हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत ही पास में है और आपने अच्छे प्रकार से तैयारी भी कर ली है। ठीक है, आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस का जो अपना तीसरा चैप्टर है, अपना नियोजित विकास की राजनीति, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। अगला जो अपना पॉइंट है वो है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य का स्वामित्व का समर्थन किया गया था, या इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति ने की थी, या फिर चौथा अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1944 में ये बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, कुछ अग्रणी जो अपने उद्योगपति थे उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इस प्रकार की, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1969 में। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इस प्रकार की, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई। यानी भारत में एक नियोजित व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर की बात करें तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ से ही भारत ने नियोजन प्रणाली की व्यवस्था ली थी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच आई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका जो ये मॉडल किसने दिया था, के एन राज ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। किस पर सबसे ज्यादा दिया गया था। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग या फिर संरचनात्मक बदलाव। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको भी बताते रहना है। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात कर ले हम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। कृषि पर बल दिया गया था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका जो मूल मंत्र था कृषि होगा, और इसमें जो हम विकास करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, यानी धीरज रखकर हम विकास करेंगे। ये इसका मूल मंत्र था, आपको ये भी याद रखना है। बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया था, सिंचाई प्रणालियों को जो बढ़ावा दिया गया था ताकि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार की, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है बॉम्बे प्लान में, सोवियत खेमों के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, या उपयुक्त सभी से। क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे प्लान वाले भी यही बता रहे थे कि हमें नियोजित अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए। सोवियत खेमे को देशों से भी हमने ये प्रणाली ली थी। समाज के जो गांधीवादी नेता थे वो भी यही चाहते थे कि हम धीरे धीरे करके हम विकास करें, सभी का विकास करें, पूरे समाज का एक साथ हम विकास करें। तो इस प्रकार ये नियोजित प्रणाली, इन तीनों में जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन है इस प्रकार की, भारत ने भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। इसमें कौन सा विचार इसमें शामिल नहीं था, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या फिर आत्मनिर्भरता। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तो इसमें इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सहकारी खेती। इसमें
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो विकास का जो मॉडल अपनाया था वो हमने मिश्रित मॉडल अपनाया था। यानी उसमें हम क्या करेंगे, समाजवादी विचारधारा भी थी उसमें और उदारवादी विचारधारा भी उसमें शामिल थी। ठीक है, तो हमने मिश्रित मॉडल अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1951 से, 1956 से, 1961 से या 1967 से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी 1956 में शुरू हुई थी। 1956 से लेकर 1962 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके ये मॉडल किसने दिया था? वो दिया था पीसी महालनोबिस ने। किसने दिया था? पीसी महालनोबिस ने ये मॉडल दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दिया था? पीसी महालनोबिस ने। इसने राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला